में डूबते शहर और गांव, संघ और बीजेपी में मतभेद, जंतर मंतर से रांची तक हल्ला बोल, शेख हसीना का बड़ा ऐलान। नमस्कार, मैं रूपाली बरवेर, आप देख रहे हैं वेब दुनिया की खास पेशकश WD नाउ, जिसमें बात करेंगे सप्ताह भर की सुर्खियों के अलग अंदाज में। भारत के कई राज्य इस समय भारी बारिश से उत्पन्न आपदा के दौर से गुजर रहे हैं। मानसूनी बारिश ने देश के एक बड़े हिस्से में तबाही मचा रखी है। सबसे भयावह स्थिति असम की है, जहां ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियां तबाही का पर्याय बन चुकी है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अकेले असम में अब तक 97 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। गोलाघाट, शिवसागर और जोरहाट जैसे 15 जिलों के करीब 1,68,000 से अधिक लोग बेघर होकर राहत शिविरों में शरण लेने को मजबूर है। सैकड़ों गांव पानी में डूब चुके हैं और हजारों एकड़ फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई है। यह त्रासदी सिर्फ असम तक सीमित नहीं। जुलाई से अब तक देश भर में बाढ़ और भूस्खलन से 100 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। केरल में भूस्खलन से दर्जनों लोगों ने जान गंवाई। वहीं जम्मू कश्मीर में बादल फटने की घटनाओं ने 31 जिंदगियों को लील लिया। केरल सरकार के आंकड़ों के मुताबिक वहां 100 करोड़ से ज्यादा की फसलें बारिश के कारण बर्बाद हो चुकी है। गुजरात, उड़ीसा और हिमाचल प्रदेश में भी जनजीवन अस्त व्यस्त है। जलवायु परिवर्तन के कारण अब एक ही दिन में पूरे महीने की बारिश होने जैसे अप्रत्याशित पैटर्न सामने आ रहे हैं, जिससे तबाही को और बढ़ा दिया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में भी राहत के आसार कम है। पूर्वी भारत, खासकर उड़ीसा, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में अत्यंत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। केरल, कर्नाटक और उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में भी बारिश का सिलसिला बना रहेगा। हालांकि कुछ इलाके अब भी ऐसे हैं जो पर्याप्त बारिश के लिए तरस रहे हैं। बारिश की यहाँ असमान स्थिति सभी के लिए मुश्किल का सबब बनी हुई है। देश भर में नीट पेपर लीक के विरोध से भड़के जेन ज़ी आंदोलन पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत का रुख अचानक बदला नजर आ रहा है। मुंबई के एक कार्यक्रम में भागवत ने साफ कहा कि सड़क पर उतरकर विरोध करने वाले युवा राष्ट्र विरोधी नहीं है। उन्होंने माना कि संवाद में कमी रहती है तभी आंदोलन की नौबत आती है। भागवत ने कहा कि मैं जेन ज़ी पर आंख मूंद कर भरोसा करूंगा। वे पिछली पीढ़ी से ज्यादा ईमानदार है और उन्हें तार्किक जवाब चाहिए। हालांकि सीजेपी के संयोजक अभिजीत दिप्के ने इस पर तंज कसा है। दिप्के ने संघ के रूप में इस बदलाव को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि 70-80 साल के बुजुर्गों से आज के युवाओं को क्या मिलेगा। उन्होंने याद दिलाया कि संघ के सहकार्यवाह अतुल लिमये ने इसी जंतर मंतर आंदोलन को कुछ दिन पहले एंटी नेशनल कहा था। फिर अब संघ प्रमुख को युवाओं पर अचानक भरोसा क्यों याद आ रहा है। इधर इस मुद्दे पर राजनीति भी गर्मा गई है। विपक्ष ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि युवाओं और छात्रों के आक्रोश के कारण ही केंद्रीय शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा और अब सरकार बैकफुट पर है। दूसरी तरफ सत्ता पक्ष का कहना है कि संघ प्रमुख का युवाओं से संवाद कोई नई बात नहीं है, बल्कि यह पुरानी परंपरा का हिस्सा है। संघ का प्रमुख का बयान हालांकि भाजपा से थोड़ा भिन्न है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या संघ का यह रुख युवाओं के गुस्से को शांत कर पाएगा। दिप्के के बयान से तो ऐसा नहीं लगता, बाकी आने वाला वक्त ही बताएगा। सड़कों पर गूंजते नारे और हाथों में तख्तियां, यह गुस्सा है देश के युवा और जेन ज़ी का। दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर झारखंड की राजधानी रांची तक युवा सड़कों पर उतरकर परीक्षा प्रणालियों में हो रही धांधलियों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। लाखों छात्रों का सवाल एक ही है, आखिर कब तक मेहनत पर पेपर लीक का पानी फिरता रहेगा। इस बार मामला और भी गंभीर है, क्योंकि देश में पारदर्शी परीक्षाएं कराने की जिम्मेदारी संभालने वाली संस्था NTA के अधिकारी ही कटघरे में खड़े हैं। जब रक्षक ही भक्षक के रूप में संदेह के घेरे में आ जाए तो जांच की निष्पक्षता पर सवाल उठना लाजमी है। हालिया खुलासों ने यह साफ कर दिया है कि पेपर लीक का यह नेटवर्क कितना गहरा और संगठित है। सड़कों का यह आक्रोश अब देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी कि संसद तक पहुंच चुका है। नीट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक मामले को लेकर संसद के दोनों सदनों में लगातार हंगामा जारी है। विपक्ष जहां सरकार और NTA को घेरते हुए कड़े कानून और जवाबदेही की मांग कर रहा है, वहीं सरकार भी बैकफुट पर नजर आ रही है। बड़ा सवाल यह है कि क्या सड़कों पर जेन ज़ी का यह उग्र आंदोलन और संसद का हंगामा वाकई व्यवस्था को बदल पाएगा, या फिर NTA में सुधार केवल बयानों तक सीमित रह जाएगा। देश के करोड़ों युवा आज एक पारदर्शी और भविष्य के जवाब का इंतजार कर रहे हैं। बांग्लादेश में हुए सियासी तख्तापलट और भारत में शरण लेने के बाद अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना ने नई दिल्ली से बांग्लादेश के लोगों और मीडिया को वर्चुअली संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने न केवल बांग्लादेश के मौजूदा राजनीतिक संकट पर बात की, बल्कि भारत के साथ संबंधों और अपनी वतन वापसी को लेकर भी स्थिति स्पष्ट की। अपने बयान में शेख हसीना ने भारत को बांग्लादेश का सच्चा और संकट का साथी बताया। उन्होंने कहा कि भारत ने हमेशा मुश्किल समय में बांग्लादेश का साथ दिया है और उन्हें शरण देकर एक बार फिर मानवीयता की मिसाल पेश
की है। हालांकि भारत ने हसीना के इस कार्यक्रम से पूरी तरह दूरी बना रखी। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि कार्यक्रम एक निजी संस्था द्वारा आयोजित किया गया था और इसमें भारत सरकार का कोई रोल नहीं है। दूसरी ओर बांग्लादेश में सत्तारूढ़ बीएनपी ने इस संबोधन पर कड़ा ऐतराज जताया है। हसीना को बोलने का मंच दिए जाने पर बांग्लादेश ने आपत्ति दर्ज कराई और पुनः उनके प्रत्यर्पण की मांग की है। हसीना ने वर्तमान सरकार को खुली चुनौती देते हुए कहा कि वे दिसंबर में बांग्लादेश लौटेंगी। उन्होंने कहा कि वे मुझे जेल में डाल सकते हैं या मार भी सकते हैं, फिर भी मैं अपने देश वापस जाऊंगी। मेरी जिंदगी अब व्यक्तिगत सुरक्षा के हिसाब किताब से परे है। हसीना ने कहा कि पिछले 2 सालों में बांग्लादेश तकलीफ में है। यह वह बांग्लादेश नहीं है जिसके लिए 1971 में 30 लाख लोगों ने कुर्बानी दी थी। उन्होंने जुलाई अगस्त 2024 के आंदोलन को एक सुनियोजित राजनीतिक साजिश बताया। इसमें कोई संदेह नहीं कि हसीना के संबोधन से उनके समर्थकों को नई ऊर्जा मिली है, लेकिन इस सवाल का जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं कि यदि वे दिसंबर में बांग्लादेश लौटती है तो वर्तमान सरकार उनके साथ कैसा व्यवहार करती है। अब खबर संक्षेप में। अमीर बनने से पहले बूढ़ा हो जाएगा भारत। 2050 तक हर 5 में से 1 भारतीय होगा 60 साल से ज्यादा उम्र का। ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया के रिसर्च में चौंकाने वाली जानकारी आई सामने। उपचुनाव में बिहार के बांकीपुर और मध्य प्रदेश की दतिया सीट पर भाजपा को बड़ा झटका। दोनों सीट हारे। गुजरात की माजलपुर सीट बरकरार रखी। राहुल गांधी ने पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को बताया अपना पसंदीदा भाजपा नेता। अमरिंदर सिंह ने कहा कि सोनिया और राहुल से मेरे पारिवारिक रिश्ते। पंजाब चुनाव से पहले सिंह की कांग्रेस में वापसी की अटकलें तेज। एआईएसए की अध्यक्ष नेहा बोरा पर रांची में प्रदर्शन के दौरान फेंकी स्याही जंतर मंतर के जेनजी प्रोटेस्ट से आई थी चर्चा में। यूपी विधानसभा चुनाव से 6 महीने पहले सपा का बड़ा ऐलान। तेज नारायण उर्फ पवन पांडे को बनाया अयोध्या से उम्मीदवार। यूपी के पूर्व सांसद और माफिया अतीक अहमद के छोटे बेटे की सड़क हादसे में मौत। अतीक का एक बेटा पुलिस एनकाउंटर में मारा गया था। अतीक के पत्रकारों के भेष में आए 3 लोगों ने कर दी थी हत्या। ये थी वेब दुनिया की खास पेशकश। WD नाउ अगले सप्ताह की सुर्खियों के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।